हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेल्फ मेड। आई नो आप लोग काफ़ी डरे हुए होगे अभी, क्योंकि जस्ट 2 महीने में आपका प्रीलिम्स होने वाला है, राइट। देखो, डर जो है वो काफ़ी लाजमी है। दिस इज़ अ वेरी इनएविटेबल थिंग। हर किसी को डर लगेगा, एंड जो लोग भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको डर और ज़्यादा लगता है। पर डर से कुछ हो नहीं जाएगा। आप डर से रिज़ल्ट तो नहीं ला पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। उल्टा आपकी जो चांसेस हैं वो भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी आप जितना ज़्यादा डरोगे, राइट। सो डरते रहो, एग्ज़ाम तक डरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं किया जा सकता 1-2 दिन में। और कोई बोलता है कि अगर वो ख़त्म कर दे तो भी वो झूठ है, गलत है, राइट। क्योंकि डर हमारे प्रिपरेशन का ही पार्ट है, तो उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। पर एक चीज़ है कि डरते डरते भी अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो देर इज़ अ गुड चांस कि आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, राइट। सो द फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। अगर नहीं जा रहे हो तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, और अगर जा रहे हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पे ही जा रहे हो, राइट। देखो, यूपीएससी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दो चीज़ें ही चाहिए होती हैं क्लियर करने के लिए। एनर्जी, यानी कि सपोज़ अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट है, लाइक, राइट। तो ये इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए अगर वो आपके पास है, जो कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आई होप कि आपके पास तो होगी ही, राइट। आप डिवोटेड हो गए अपने गोल को लेकर के, आप सीरियस हो गए अपने गोल को लेकर के, तो ये इतनी एनर्जी तो आपके अंदर होगी। दूसरी चीज़ है कि क्या आपकी डायरेक्शन सही है, क्योंकि अगर यही डायरेक्शन सही रिज़ल्ट को एक तरफ जा रहा है तो आप किसी और डायरेक्शन से अगर जाओगे ऐसे भटकते हुए तो इसमें आप काफ़ी सारी एनर्जी अपनी वेस्ट कर दोगे, राइट। इसमें आप अपनी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट करोगे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको सही डायरेक्शन में चलना है ताकि आप अपनी एनर्जी सेव करते हुए यहाँ तक पहुँच पाओ। नहीं तो जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे ये एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। जो 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 मोटिवेशन है वो कम होता जाएगा, राइट। जो एंथुजियाज्म है प्रिपरेशन का वो कम होता जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि प्रिपरेशन का जो जो मज़ा है वो बहुत ही अलग है, बहुत मज़ा आता है प्रिपेयर करते टाइम, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो मेरा गोल है यहाँ पे आपको सही रास्ता बताना। सो लेट्स सी कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं। अगले फ्यू मिनट्स में आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं, राइट। सो इन 2 महीने में जितना भी आपने पढ़ लिया वो काफ़ी है। अभी तक जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी है। इन 2 महीनों में जो अगले 2 महीने हैं एग्ज़ाम तक, उसमें आपका जो रिवीजन का जो मेथड है वो बहुत ही फुल प्रूफ होना चाहिए, ताकि सही तरीके आप टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, है ना। क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आपका 1 घंटा भी गलत अगर रास्ते पे जा रहा है, गलत चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने सक्सेस के चांसेस कम कर रहे हो, राइट। सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे जो मेरा एजेंडा है यहाँ पे वो ये बताना है कि कैसे आपको रिवाइज़ करना चाहिए, है ना। अभी जो 2 महीने बचे हैं उसमें आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे एग्ज़ाम के लिए और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करोगे अपनी एनर्जी एंड टाइम का। सी ये देखो, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। इसमें लास्ट 10 ईयर्स में कुछ इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं वो विजुअल आर्ट्स के आए हैं, राइट। क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर में भी देखो तो सारे टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दो ये टॉपिक्स हैं जहाँ से ओनली 6 क्वेश्चंस ही आए हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मिसलेनियस। तो जब आप रिवाइज करो तो इन चैप्टर्स पे आपको नहीं जाना है, या फिर जब आपके पास बिल्कुल ही टाइम बच जाए फिर आप इन चैप्टर्स पे जाओ। पर सबसे पहले आप विजुअल आर्ट्स पे जाओ, राइट। उसके बाद आप जाओगे फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस सिस्टम लाइक बुद्धा, आई मीन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, है ना, वैदिक कल्चर में जो है, या फिर हिंदू फिलॉसफी है, सूफिज़्म है, राइट। उसमें आप जा सकते हो। विजुअल आर्ट्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल किया है, वैसे मैं हर चैप्टर का एक अलग से डिटेल लाऊंगा कि इसके बाद मैं हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के माइक्रो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूँगा कि किन टॉपिक्स पे आपको पहले ध्यान देना है
और किन टॉपिक्स पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो ध्यान देना है, अदरवाइज़ आपको उस पर नहीं जाना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर, प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, टेम्पल्स, बुद्धिस्ट, इंडो इस्लामिक एंड मॉडर्न पीरियड्स यानी कि जब ब्रिटिश आते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, उनके आर्किटेक्चर्स, और आर्किटेक्चर्स ऐसे होने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे सन टेम्पल हो गया, ठीक है ना। बुद्धा से रिलेटेड अगर कोई स्तूपा है, जैसे बुद्धा से रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर वो स्तूपा है, राइट। सो स्तूपा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे सन टेम्पल हो गया, राइट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जो काफ़ी बड़े टेम्पल्स हैं, है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्कल्पचर पे आपको ध्यान देना चाहिए। माइनर आर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पेंटिंग से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देन ये है साइंस एंड टेक का, राइट। अब इसमें देखो तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस बेसिक साइंस से आए हैं, ठीक है ना। बेसिक साइंस में क्या होगा, किन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करना है, किन सारे टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ जस्ट अगर आपको समझ में आता है बेसिक साइंस क्या होता है, तो उससे आप समझ सकते हो कि बेसिक साइंस से 76 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो बायोटेक्नोलॉजी से है एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, एनर्जी रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं जिससे आपके मैक्सिमम 5 टॉपिक्स आते हैं, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। मिसलेनियस को आप छोड़ दीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं या फिर किसी किसी साल ही आते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बिल्कुल कि बेसिक साइंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। बेसिक साइंस में भी आपको अगर देखो तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी कम आते हैं, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिज़िक्स के क्वेश्चन पहले आते थे काफ़ी समय पहले, अभी इन्होंने फिज़िक्स से पूछना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं एक्सेप्ट 2021 में वो प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन था जो फिज़िक्स का सवाल था। अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही इन्होंने हटा दिए हैं। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज़ द रियल गेम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप एनवायरनमेंट सेक्शन में देखो तो यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से 78 क्वेश्चंस हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आपकी एनर्जी जानी चाहिए, कहाँ पे आपका टाइम मैक्सिमम जाना चाहिए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट कम्स पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आता है आपका कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट में आता है आपका इकोसिस्टम, राइट। मिसलेनियस के साथ सवाल है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये कहाँ से आएगा आपको भी नहीं पता। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, राइट। आपको जो रिवाइज कर रहे हो उस समय आपकी मैक्सिमम टाइम एंड एनर्जी किस टॉपिक पे जानी चाहिए और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले किस पे रिवाइज, पहले किसको रिवाइज करना है फिर किसको रिवाइज करना है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसमें अर्थ एंड यूनिवर्स से पहले हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो है क्लाइमेटोलॉजी से एंड वर्ल्ड रीजन से। इन दो सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स। तो इससे आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ पे किस चैप्टर्स को पहले रिवाइज करना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ पर दिस इज़ द की गाइज। अगर आपने ये समझ लिया कि किस चैप्टर को पहले रिवाइज करना है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई गारंटी यू कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, राइट। मैक्सिमम क्या होता है, मोस्टली पीपल डू कि वो सब चैप्टर्स को इक्वली पढ़ने लगते हैं, है ना। एक तरफ से स्टार्ट किया और दूसरी तरफ तक पहुंच रहे हैं, या फिर उन चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। तो उस केस में क्या है कि आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं करोगे और एग्ज़ाम में जाके आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस चैप्टर को मैंने पढ़ा होता तो सही होता, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो आप यहाँ से देख रहे हो अर्थ एंड यूनिवर्स से 14 क्वेश्चंस हैं, एंड देन बाकी सारे चैप्टर्स लाइक ओशनोग्राफी से 4 है, रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड से 5 क्वेश्चंस हैं, और मिसलेनियस से भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो आप सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी एंड वर्ल्ड रीजन्स करोगे तो आपके आधे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। यानी पेपर में आपका आधा क्वेश्चन हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है ना। देन ये इंडियन ज्योग्राफी है, राइट। इसमें फिजियोग्राफी से 27 क्वेश्चंस हैं, एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर से 23 क्वेश्चंस हैं। ड्रेनेज सिस्टम से 21 है, यानी कि रिवर्स से 21 है।
एंड देन कम्स मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से 18 क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चंस हैं सिर्फ। तो आप इससे अपना ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो कि किस ऑर्डर में आपको रिवाइज करना है। देन कम्स इकोनॉमी, ठीक है ना। और यहाँ पे आप अगेन देखो कि मनी एंड बैंकिंग से 44 क्वेश्चंस हैं, राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी अगेन 44 क्वेश्चंस हैं। देन कम्स इन्फ्लेशन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, जिससे 32 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्लियर है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज 30 क्वेश्चंस। यहाँ से भी क्लियर है कि आपको किन चैप्टर्स पे पहले ध्यान देना है। मनी एंड बैंकिंग इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और इससे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। मनी एंड बैंकिंग से, इन्फ्लेशन से हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। प्लानिंग से क्वेश्चन अब तो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुका है, प्लानिंग जो टॉपिक है, क्योंकि अब इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। देन एक्सटर्नल सेक्टर, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन आई वुड से कि एक्सटर्नल सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आगे आने के चांसेस काफ़ी है, राइट। ट्रेड जो हमारा है वो एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा और उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक्सटर्नल सेक्टर पे एक्स्ट्रा फोकस रख सकते हो अलॉन्ग विद ऑल द अदर चैप्टर्स, राइट। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी तो वैसे भी काफ़ी इजी होता है, क्योंकि एक ही बुक है हमारे पास पढ़ने के लिए, एंड पर उसके अंदर भी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर 45 क्वेश्चंस, राइट। पिछले 10 ईयर्स में 45 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो इससे आपको पता चल रहा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। आपको उस पर मैक्सिमम टाइम देना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। मैक्सिमम टाइम का मतलब है कि कुछ चैप्टर्स को आपको 10 टाइम्स रिवाइज करना पड़ सकता है, पर कुछ चैप्टर्स को आपको 2 टाइम रिवाइज करने से भी काम चलेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक स्टेट यूनियन स्टेट रिलेशंस ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर। स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ओनली 8 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को अगर आपने 2 बार भी रिवाइज किया है, दैट्स ओके। पर अगर आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें आपने इसको भी 2 टाइम में रिवाइज किया है, सो दैट्स अ ग्रेव मिस्टेक, है ना। क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही भी होने चाहिए, है ना, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप ये देख रहे हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि प्रियम्बल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। तभी, क्योंकि उससे हर साल ही एक ना एक क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड होते ही होते हैं। स्टेट का डेफिनेशन क्या है, फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है, पार्लियामेंट का डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, है ना। हर साल ही ऑलमोस्ट रिपीट हो जा रहे हैं, हर साल ही एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। राइट्स का डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डेफिनेशन क्या है। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल ही रिपीट होते जा रहे हैं लूप में। उनके उनको आपको ध्यान रखना है। जब आप PYQs देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको मैक्सिमम फोकस एंड टाइम इन्वेस्ट करना है। गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स पे 25 क्वेश्चंस हैं, एंड सिटीजन स्टेट रिलेशन से 21 क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के, उससे है। तो आप यहाँ से समझ रहे हो कि किस चैप्टर पे आपको मैक्सिमम फोकस रखना है। देन कम्स द हिस्ट्री पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ही ली है, क्योंकि एंशंट वाला जो है वो आर्ट एंड कल्चर में ही कवर हो जाता है। मिडिवल से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप मुग़ल पे फोकस रख सकते हो, क्योंकि मुग़ल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पहला जो टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रीडम स्ट्रगल। और फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे 46 क्वेश्चंस हैं, पर ये बहुत ही इजी है इससे क्वेश्चंस फिगर आउट करना कि क्या क्वेश्चन आएंगे। गांधी, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रिटिश ने जो लॉज एक्ट्स पास किए, लाइक 1909 1920, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1920, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर इंडिपेंडेंस एक्ट जो आता है उसमें। उसके बाद ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में ही आते हैं, राइट। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किन चैप्टर्स पे आपको कितना टाइम देना है, कितना फोकस देना है, और किसको कितनी बार रिवाइज करना है। ब्रिटिश इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, जो ब्रिटिश ने एजुकेशन में अगर कुछ किया है ना, इरिगेशन में कुछ किया है, अगर पोस्ट ऑफिस किया है, रेलवे लाया है, ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ब्रिटिश टाइम में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 26 क्वेश्चंस आर देयर। सो ये है एक ब्रीफ ओवरव्यू, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जो रिवीजन का जो 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 ट्रैक है
वो किस तरफ जाना चाहिए, है ना, आपको कहाँ पे मैक्सिमम टाइम देना है और कहाँ पे मिनिमम टाइम देना है। सो इससे आप अपने टाइम को एक अच्छे तरीके से जुडिशियसली यूटिलाइज कर पाओगे, राइट। और तभी आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। और आई कैन गारंटी मैन कि अगर आपने इस जो अभी मैंने बताया है इसके अलोंग अगर आप रिवाइज़ करते हो, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स आपकी गारंटीड है, आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। करंट अफेयर्स में भी कुछ ही टॉपिक्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। पूरी 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 की पूरी बुकलेट जो 12 मंथ्स की आती है, एक एक मंथ का एक बुकलेट जो कि 100 पेज का होता है, उसको पढ़ने की गलती कभी ना करें। वो आपको फेलियर ही दिलाएगा, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत सारा टाइम जाएगा और क्वेश्चंस आप वहाँ से निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद उसको याद रखना इज़ डिफ़िकल्ट ना, इतना याद नहीं रख पाओगे आप। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए यू कैन सब्सक्राइब मी, और आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।